बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जायकों की दुनिया में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब अपने घरों में खुश और आबाद रहें। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ और आप सबका भी शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को सपोर्ट किया और मुझे पॉजिटिव फीडबैक दी। आज मैं बनाने जा रही हूँ कबाब बिरयानी। ये बिरयानी बहुत ही सुपर फिट बनती है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि ये कैसी बनी। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। इस बिरयानी को हम 3 स्टेप्स में बनाएंगे। सबसे पहले हम इसके कबाब तैयार कर लेंगे। कबाबों की मैरिनेशन हम 1 दिन पहले कर लेंगे। कबाबों के लिए जो मटेरियल्स हमें चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। बोनलेस चिकन 1 kg, ये मैंने ब्रेस्ट का पीस लिया था और इसको अच्छी तरह से वॉश करके छोटे छोटे पीसेस में कर लिया था। नमक 1 खाने का चम्मच, सुर्ख मिर्च 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच, जीरा पाउडर 1 खाने का चम्मच, गरम मसाला 1 टेबलस्पून, काली मिर्च ½ टी स्पून, तंदूरी मसाला 1 खाने का चम्मच, इलायची पाउडर ½ टी स्पून, 1 मीडियम साइज प्याज, 6-7 सब्ज मिर्चें, 1 लीमू, फ्रेश धनिया 4 टेबलस्पून, 2 ब्रेड के स्लाइसेस इनके किनारे मैंने काट लिए हैं, 1 अंडा, 1 टेबलस्पून बटर, 1 टेबलस्पून जिंजर पेस्ट, 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट। सबसे पहले प्याज और सब्ज मिर्चों को मशीन में डालकर अच्छी तरह से पीस लेंगे। प्याज और सब्ज मिर्च के चॉप हो जाने के बाद हम धनिये को चॉप कर लेंगे। ये देखिए धनिया भी कितने अच्छे से चॉप हो गया है। तो अब हम ब्रेड के पीसेस को चॉप कर लेंगे। ब्रेड भी बारीक ही पीसनी है। ये ब्रेड कबाबों की बाइंडिंग के लिए बहुत अच्छा काम देगी। ब्रेड को पीसने के बाद हम इसको बाउल में निकाल लेंगे। अब हम चिकन का कीमा बना लेंगे और कीमा बनाते हुए ही मैंने इसमें बटर और जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड कर दी थी साथ। तो कीमा बनाकर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कीमा कितने अच्छे से तैयार हो गया है। ये आपने डबल ग्राइंडेड करना है, बारीक कीमा पीसना है, कबाब तभी अच्छे बनेंगे। अब हम इसमें अंडा, लेमन जूस और तमाम स्पाइसेस ऐड कर देंगे और हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए सारा मटेरियल अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हम इसको रैपिंग शीट से रैप करके ओवरनाइट मैरिनेशन के लिए रख देंगे और नेक्स्ट डे हम इसके कबाब बनाएंगे। अगर आप इसका ओरिजिनल टेस्ट लेना चाहते हैं तो इसको 1 नाइट मैरिनेशन के लिए ज़रूर रखें, अदरवाइज़ 3 से 4 घंटे की मैरिनेशन भी काफ़ी है। नेक्स्ट डे मैंने कबाबों के मसाले के लिए ये मटेरियल तैयार किया था। इसमें 5 प्याज, 5 टमाटर, 2 लहसुन, 6-7 सब्ज़ मिर्चें और हरी प्याज शामिल है। हरी प्याज 3 से 4 खाने के चम्मच काफ़ी होंगे। अब सबसे पहले हम प्याज को चॉप कर लेंगे। सारे प्याज चॉपर में डाल के अच्छी तरह से चॉप करने के बाद टमाटर, सब्ज़ मिर्चें, लहसुन, अदरक और हरी प्याज को भी चॉप कर लेंगे। मेरे पास अदरक ऑलरेडी चॉप पड़ा हुआ था तो वो मैंने 1 खाने का चम्मच ऐड कर लिया है। आपने भी अदरक को चॉप कर लेना है, तकरीबन 1 खाने का चम्मच ही लेना है। ये सब इंग्रेडिएंट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। ये देखें सब चीज़ें अच्छी तरह से चॉप हो चुकी हैं। ये मैंने 3 आलू लिए हैं, इनके पोटैटो वेजेस तैयार कर लेंगे। तो आइए इनकी कटिंग करते हैं। ये देखिए इनकी शेप कितनी प्यारी है। इसी तरह से सारे आलू काट लेंगे। ये मैंने सारे आलू काट लिए हैं। इनको अब मैं प्लेट में निकाल लूँगी और इसके बाद प्याज काट लूँगी। प्याज को स्लाइसिस की शक्ल में काटना है और उसके बाद उसको फ्राई कर लेना है। प्याज हमने गोल्डन रखनी है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी। अब बारी आती है कबाब को शेप देने की। ये मटेरियल कल से मैरिनेट करके रखा हुआ था। अब रैपिंग शीट को हटाकर हम कबाब बना लेंगे। ये मटेरियल बहुत सॉफ्ट है, इसके कबाब बहुत सॉफ्ट होते हैं। आपको लगेगा कि शायद ये टूट जाएंगे, लेकिन ये कंट्रोल में रहेंगे, टूटेंगे नहीं। बहुत अच्छे कबाब बनते हैं, बहुत जूसी और बहुत सॉफ्ट। सारे मटेरियल को एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे। ये मैंने साथ ऑयल रख लिया है क्योंकि थोड़ा हाथों को ऑयल लगाकर फिर आराम से ये कबाब की शेप दी जा सकती है। तो आइए अब कबाब बनाते हैं। ये मैंने कबाब बना लिया है और इसी तरह से हम बाकी कबाब भी तैयार कर लेंगे। ये अल्हम्दुलिल्लाह सारे कबाब बहुत अच्छे से तैयार हो गए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम फ्राइंग पैन में ऑयल डालकर उसको थोड़ा सा गर्म कर लेंगे और सबसे पहले हम पोटैटो वेजेस तैयार कर लेंगे। जब तक फ्राइंग पैन में ऑयल गर्म होता है तो
उस वक्त तक हम दूसरी तरफ पैन में कबाबों का मसाला भून लेंगे। सबसे पहले पैन में ऑयल डालेंगे और उसके बाद प्याज को डालकर भून लेंगे, वही प्याज जो हमने भी चॉप की थी। फ्राइंग पैन में ऑयल गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें पोटैटो वेजिस ऐड कर देंगे और उनको फ्राई करना शुरू करेंगे। साथ ही साथ हम हाफ टी स्पून सॉल्ट ऐड कर देंगे। इनको लाइट गोल्डन होने तक हम फ्राई करेंगे। दूसरी तरफ पैन में ऑयल गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें चॉप की हुई प्याज शामिल कर देंगे। ये मैंने सारी चॉप की हुई प्याज पैन में डाल दी है। इसको अच्छी तरह भूनना है ताकि इसकी रॉ स्मेल ख़त्म हो जाए। ये अल्हम्दुलिल्लाह प्याज गोल्डन होना शुरू हो गई है। साथ साथ हम पोटैटोस को भी देखते रहेंगे कहीं ज़्यादा गोल्डन ना हो जाए। जब प्याज हल्की गोल्डन हो जाएगी तो हम इसमें अदरक लहसुन चॉप की हुई और सब्ज़ मिर्च भी ऐड कर देंगे और अदरक लहसुन को भी इतना भूनेंगे ताकि उसकी रॉ स्मेल ख़त्म हो जाए। जब अदरक लहसुन के भुनने की खुशबू आने लगे तो इसमें हाफ टी स्पून इलायची पाउडर भी ऐड कर लें। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो साबुत मसाले भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इलायची पाउडर ऐड किया है और इसके बाद हरी प्याज डालकर उसको भी अच्छी तरह भून लेना है। ये अल्हम्दुलिल्लाह सारे पोटैटोस लाइट गोल्डन हो गए हैं और अब हम इनको प्लेट में निकाल लेते हैं। अभी मैं सारे पोटैटोस निकाल कर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी लुक है इनकी। अब हम उसी ऑयल में प्याज को भी गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। ये प्याज क्रिस्पी होता है और बिरयानी में बहुत बहुत मज़ा देता है। दूसरी तरफ जब हरी प्याज भी लाइट गोल्डन हो जाएगी तो हम इसमें चॉप किए हुए टोमेटोज डाल देंगे और उनको भी अच्छी तरह से भून लेंगे। टोमेटोज भी अपना पानी छोड़ेंगे, उनके पानी के खुश्क होने का वेट करना है और उनको अच्छी तरह से भून लेना है। साथ साथ चम्मच हिलाते रहेंगे। इसके बाद मैंने सारे स्पाइसेस मसाले में ऐड कर दिए थे। 1.5 टेबल स्पून सॉल्ट, 1.5 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून क्यूमन पाउडर, 1 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर एंड 1 टीस्पून टर्मेरिक पाउडर। इन सारे स्पाइसेस को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और मसाले को अच्छी तरह से भून लेना है। प्याज भी अल्हम्दुलिल्लाह गोल्डन होना शुरू हो गई है। स्पाइसेस को थोड़ी देर भूनने के बाद हम 4 टेबल स्पून इसमें टोमेटो पेस्ट या टोमेटो प्यूरी ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से भून लेंगे। ये अल्हम्दुलिल्लाह प्याज बहुत अच्छे से गोल्डन हो गई है, तो हमने इसको प्लेट में निकाल लिया है। अब बारी आती है कबाबों को फ्राई करने की। ये कबाब बहुत ही सॉफ्ट हैं। इनको अपने एहतियात से पकड़कर निकालना है और पैन में डाल देना है। ऑयल तेज़ गर्म ना हो, वरना कबाब ऊपर से तो गोल्डन हो जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इनको हमने फुल कुक कर लेना है। ये देखें कबाब बहुत अच्छे गोल्डन हो रहे हैं। कबाब रेडी हो जाने के बाद इनको हम प्लेट में निकाल लेंगे। ये दूसरी तरफ मैंने कबाब मसाले में हाफ केजी योगर्ट अच्छी तरह से फेंट कर शामिल कर लिया था और इसको मिक्स कर लिया था। योगर्ट को भी मसाले में अच्छी तरह से भून लेना है। इस वक्त इन सब इंग्रेडिएंट्स का अरोमा बहुत ही ज़बरदस्त है। मसाले को अच्छी तरह से भूनकर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मसाला बहुत अच्छे से भून चुका है। अब हम इस मसाले में फ्राई किए हुए सारे कबाब शामिल कर लेंगे और उनको भी भून लेंगे। कबाबों को बहुत एहतियात से मसाले में डालना है, वरना वो टूट जाएंगे। ये दूसरी तरफ मैंने कोयले को चूल्हे पर देखने के लिए रख दिया है। मैंने सारे कबाब एहतियात से मसाले में शामिल कर दिए हैं। अब हल्का सा चम्मच हिलाकर इनको मिक्स कर लेंगे। चम्मच ज़्यादा ज़ोर से नहीं हिलाना, वरना कबाब टूट जाएंगे। हल्के हाथों इसको रखना है। ये देखिए कबाबों का कलर कितना माशाल्लाह अच्छा आ रहा है। अब इन कबाबों को 2-3 मिनट भूनने के बाद आधा कप पानी डालकर रख देंगे ताकि इसकी ग्रेवी थोड़ी सी नरम हो जाए। अब मैंने दूसरी तरफ चूल्हे पर चावलों के लिए पानी रख दिया है। चावल 3 गिलास थे, तो इसके लिए मैंने 3 चम्मच नमक ऐड कर दिया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इस पानी में 2 तेज़पात, हाफ टी स्पून सब्ज़ इलायची का पाउडर, 2 अदद बड़ी इलायचियाँ, 4 से 6 काली मिर्च के दाने और 4 लौंग डाल दें और इसे बॉयल होने के लिए रखते हैं। जब पानी में उबाल आ जाएगा तो इसमें हम चावल ऐड कर देंगे। चावल मैंने हाफ एन आवर पहले भिगो कर रख दिए थे। कोयला अच्छी तरह से दहक चुका है।
अब हम कबाबों वाले सालन पर एल्युमिनियम फॉयल रखकर उसके ऊपर कोयला रख देंगे और 3 से 4 ड्रॉप्स ऑयल के डाल देंगे और उसको स्मोक देंगे। ऑयल डालते ही 2 मिनट के लिए ढक देना है। चावल आधा घंटा भीग चुके हैं और पानी में भी उबाल आ गया है। अब हम ये चावल पानी में शामिल कर देंगे और इनको पका लेंगे। चावलों को पूरी तरह से कुक कर लें। जब चावल पक जाएं तो उसका पानी स्ट्रेनर की हेल्प से निकाल दें। ये अल्हम्दुलिल्लाह चावलों का सारा पानी निकाल दिया है और अब हम बिरयानी की लेयर लगाएंगे। सबसे पहले पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल लेंगे। इसके बाद चावलों की लेयर लगा देंगे। ये मैंने चावलों की लेयर लगा दी है। अब इसके ऊपर कबाबों का सालन डाल देंगे। कबाबों को एहतियात से डालें ताकि वो टूटे नहीं। ये बिरयानी बहुत शानदार बनती है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि कैसी बनी। आई एम श्योर ये आपको बहुत पसंद आएगी। अब मैं इसके ऊपर ब्राउन प्याज डाल दूंगी और इसके साथ ही पोटैटो वेजेस, लेमन स्लाइसेस, ग्रीन मिर्च, पुदीना और धनिया भी डाल दूंगी। ये अल्हम्दुलिल्लाह पहली लेयर मुकम्मल हो गई है और अब हम दोबारा इसके ऊपर चावल डालना शुरू करेंगे। सारे चावल डाल देने के बाद इसके ऊपर कबाबों का सालन डाल देंगे। मैं कबाबों की लेयर लगाकर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कबाब कितने अच्छे लग रहे हैं और ये बिल्कुल भी नहीं टूटे। अब मैं इसके ऊपर अगेन पोटैटो वेजेस, ब्राउन प्याज, लेमन स्लाइसेस, ग्रीन मिर्च और पुदीना और धनिया डाल दूंगी। पानी में मैंने थोड़ा सा जर्दा रंग और ज़ाफ़रान मिक्स करके रखा था। लास्ट में हम इसको डाल देंगे और बिरयानी को 15 मिनट्स के लिए दम पर रख देंगे। अब दम के बाद मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। बिरयानी की लुक माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है और इसका अरोमा बहुत ही शानदार। माशाल्लाह माशाल्लाह बिरयानी का कलर कितना वाइब्रेंट है। इंतहाई बेहतरीन और लजीज बिरयानी तैयार है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा ताकि जब भी मेरी नई वीडियो आए आपको फ़ौरन इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और मेरी इस वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये बिरयानी कैसी लगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको भी और हमें भी ईमान, सेहत और सुकून की बेहतरीन हालत में रखे। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।